हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में वायरसेस एंड एंटीवायरसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स के बारे में, मॉलवेयर्स के बारे में पढ़ा, सभी मॉलवेयर्स के बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ हमने वायरसेस और वायरस के टाइप्स भी देखे। इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स थे हमने उनको अच्छी तरह से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, कहीं पे अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है किसी को तो वो दोबारा से वीडियो को देखें और उसका वो कन्फ्यूजन एग्ज़ाम से पहले क्लियर करें। आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैकिंग के बारे में। अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा, हर शख्स हर एरा गैरा अपने आप को हैकर कहता है। आज हम देखेंगे किसको हैकर कहते हैं, हमारे पास कितने टाइप ऑफ हैकर्स है, इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे एंटीवायरस क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स है, और हमारे पास जो टॉप 10 एंटीवायरस ऑफ 2021 है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर के बाद आपका जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी या वायरसेस एंड एंटीवायरस, ये कंप्लीट हो जाता है। मुझे नहीं लगता है अब आपको इस टॉपिक में कहीं पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में नहीं छूटना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुझे कह रहे थे कि सर हमारे पास अरिहंत की बुक है, हमारे पास ये बुक है, हमारे पास वो बुक है। लेकिन बुक्स तो आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आप किसी भी बुक को देखें, या उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह ट्विस्टेड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको उसको आंसर करने में दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि आपको आंसर पता होता है क्वेश्चन का, लेकिन एग्ज़ाम में उसको आप अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर अटैम्प्ट कर भी लेंगे तो आप उसको गलत आंसर करके आ जाते हैं। रीज़न ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ जो मैं आपको पढ़ाऊँ तो उसमें आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, आइंस्टाइन साहब ने कहा था, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड इट वेल यू कैनॉट मेक इट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। अगर आप खुद अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप किसी और को नहीं समझा पाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ अच्छी तरह से आप समझें ताकि कोई भी दिक्कत ना आ जाए। अगर कुछ लेट लगता है कभी लेक्चर में, इसका मकसद यही होता है कि मैं चाहता हूँ कि लेक्चर को मैं इतना सिंप्लीफाई करूँ, इसकी वोकैबुलरी में बिल्कुल सिंपल करूँ, और इसमें जो मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ उनको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करूँ, बिल्कुल कम्प्लेक्स ना हो जाएं चीज़ें। इस वजह से कभी डिले होता है लेक्चर वगैरह में। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हैकिंग क्या होता है। देखिए, हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके कंप्यूटर सिस्टम में या आपके नेटवर्क में, ठीक है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई सिक्योरिटी लूप होल होता है, कोई वीकनेस होती है, उस खामी को पकड़ के आपके डेटा को एक्सेस करना। ठीक है, कोई शख्स अगर ये देखता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपका जो ऑफिस का नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, अगर उसमें कोई लूप होल है, अगर उसमें कोई खामी है, उस खामी का फ़ायदा उठा के आपके डेटा को कंट्रोल करता है, आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाता है, आपके नेटवर्क तक पहुंच जाता है, उसके बाद आपके डेटा को कंट्रोल करता है। इसी को हम कहते हैं हैकिंग। सिंपल वर्ड्स में, आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में कोई खामी ढूंढना, उसके बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुसना या नेटवर्क में घुसना, वहां आपके डेटा को कंट्रोल करना, उससे हम कहते हैं हैकिंग। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द वीकनेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट द सिक्योरिटी। आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करना, आपकी सिक्योरिटी को जो है उसको झांसा देना, टू गेन एक्सेस टू द पर्सनल डेटा, ताकि आपके पर्सनल डेटा तक पहुंच जाए, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है या बिजनेस का डेटा है उस तक पहुंच जाए, उस तक उसका कंट्रोल पहुंच जाए। इसको कहते हैं हैकिंग। ठीक है, आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में या नेटवर्क में खामी ढूंढना, उसके बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाना, वहाँ आपके डेटा को कंट्रोल करना, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस डेटा हो, उससे हम कहते हैं हैकिंग। एग्जाम्पल, यूजिंग पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिथम। ठीक है, कोई शख्स एक एल्गोरिथम बनाता है, कोई शख्स एक प्रोग्राम लिखता है, उस प्रोग्राम के थ्रू वो किसी का जो पासवर्ड है उसको ये क्रैक करता है, किसी शख्स के कंप्यूटर का पासवर्ड क्रैक करता है, ताकि वो उसके कंप्यूटर सिस्टम का जो एक्सेस गेन करे और उसके बाद उसके डेटा पे अपना कंट्रोल जमाए। ठीक है, ये है हमारे पास हैकिंग की एग्जांपल।
ठीक। लेकिन याद रखें ये जो हैकिंग है इसमें आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे, अपना कोई एल्गोरिदम लिखेंगे, उस एल्गोरिदम को यूज़ करके आप किसी और के सिस्टम में घुस के उसके डेटा को कंट्रोल करेंगे, उससे हम कहते हैं हैकिंग। कहीं इंटरनेट से, प्ले स्टोर से कोई भी जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करके किसी और का पासवर्ड वगैरह जो है उसको क्रैक करना, उसे हम हैकिंग नहीं कहेंगे। हैकिंग ये है कि आप खुद पासवर्ड जो है कोई ऐसा एल्गोरिदम लिखिए, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसकी वजह से आप किसी और के कंप्यूटर सिस्टम या किसी और के नेटवर्क में घुस सकते हैं और उसके बाद उसके डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है असल डेफिनेशन हैकिंग की, ठीक है। अच्छा, हैकर फिर किसको कहते हैं? हैकर उस शख्स को कहते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में जो है घुस जाता है, आप उसके वीकनेसेस देख के, ठीक है, और उसके बाद आपके डेटा को कंट्रोल करता है, उस शख्स को कहते हैं। एक्टिविटी को क्या कहते हैं? हैकिंग। उस शख्स को क्या कहते हैं? हैकर, ठीक है। अच्छा, ये जो हैकर है ना, ये अक्सर स्किल्ड प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है। इनको प्रोग्रामर की बहुत नॉलेज होती है। ये दीज आर द जेम्स ऑफ द प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग के जेम्स होते हैं, इनको बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है और साथ साथ इनको साइबर सिक्योरिटी का ही भी नॉलेज होता है। खाली प्रोग्रामिंग नॉलेज अगर हो, फॉर एग्जांपल आपको सी प्रोग्रामिंग आती है, जावा प्रोग्रामिंग आती है, कोई भी लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग आती है, इसके बाद भी आप हैकर नहीं बन सकते हैं जब तक आपको साइबर सिक्योरिटी के नॉलेज ना हो। इसलिए इनके पास दोनों चीज़ें होती है, इनके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स होते हैं और साथ ही साथ इनके पास साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होती हैं। ये दो चीज़ें जिस शख्स के पास होती हैं और उसके बाद वो किसी और के कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है, उसके डेटा को कंट्रोल करता है, उसी शख्स को हम हैकर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो हैकर्स के वो डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले एथिकल हैकर। एथिकल हैकर जो है उसे हम वाइट हैट हैकर भी कहते हैं। एथिकल हैकर या वाइट हैट हैकर उस हैकर को कहते हैं जो आपके सिस्टम को, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो सिक्योरिटी लूप होल देखता है, ठीक है, आपके सिस्टम में वीकनेस देखता है और उसके बाद वो एक्सेस गेन करता है आपके सिस्टम का। लेकिन उसका इंटेंशन, उसकी नीयत बिल्कुल ये नहीं होती है कि वो आपके सिस्टम में घुस के आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसके किसी पर्सनल ज्ञान के लिए वो ये नहीं कर रहा है, बल्कि उसका इंटेंशन ये रहता है कि वो उन वीकनेसेस को फिक्स करें, वो उन वीकनेसेस पे काम करें ताकि ये सिक्योरिटी लूप्स जो आपके सिस्टम में हैं या आपके नेटवर्क में हैं, इनको दूर किया जाए। उस शख्स को कहते हैं हम एथिकल हैकर या हम उसको कहते हैं वाइट हैट हैकर। क्लियर? तो कौन है एथिकल हैकर या वाइट हैट हैकर? ए सिक्योरिटी हैकर हु गेन्स एक्सेस टू द सिस्टम विथ एन इंटेंशन टू फिक्स आइडेंटिफाइड वीकनेसेस, ताकि उन खामियों को दूर करें। इसकी एग्जांपल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी इसमें टेस्टिंग की जाती है कि अगर हमने कोई जो है सॉफ्टवेयर बनाया या हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें हमारे पास जो सिक्योरिटी है या नेटवर्क में जो सिक्योरिटी है, क्या इसमें घुसने के चांसेस तो नहीं है, क्या इसमें कल अटैक होने के चांसेस नहीं है, इसके लिए टेस्ट किया जाता है। और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट यानी कि ये इस पर कितना खतरा लाक है, ये चीज़ों को टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास हैकर्स होते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ये नहीं होता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि उनका इंटेंशन खाली ये होता है कि वो उन वीकनेसेस को दूर करें। उन हैकर्स को हम कहते हैं एथिकल हैकर, ठीक है। ये बड़े सुलझे हुए हैकर्स होते हैं और इनकी नीयत जो है बिल्कुल साफ होती है। इसके बाद है क्रैकर। क्रैकर आपने सुना होगा वर्ड। क्रैकर को कभी कभी हम ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। तो क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर उस शख्स को कहते हैं जो अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है आपके सिस्टम का, बिना आपके परमिशन के आपके सिस्टम या आपके नेटवर्क में वीकनेसेस देख के उसमें घुस जाता है और कंट्रोल करता है या चोरी करता है आपके डेटा को, आपके प्राइवेसी को ब्रीच करता है या आपके अकाउंट्स वगैरह को में से फंड्स ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट्स वगैरह में डाल देता है। मकसद ये है कि वो डैमेज करना चाहता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को या आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करना चाहता है। उससे हम कहते हैं क्रैकर या ब्लैक हैकर, ठीक है। तो क्रैकर या ब्लैक हैकर उसको कहते हैं जो अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है आपके सिस्टम का, बिना आपके परमिशन के आपके कंप्यूटर सिस्टम में वीकनेसेस देख के उसमें उसका पर्सनल गेन के लिए उसका एक्सेस लेता है, उसमें घुस जाता है, उसके बाद डेटा को चोरी करता है, आपके प्राइवेसी को ब्रीच करता है। हो सकता है इसमें आपके जो है प्राइवेट डेटा हो, आपके जो है इसमें
प्राइवेट कुछ चीज़ें हों, प्राइवेट जो आपके पर्सनल हो, लेकिन वो इन इस प्राइवेसी राइट को ब्रीच करके इसमें घुस जाता है और आपके कभी कभी आपके फंड्स वगैरह, आपके अकाउंट्स वगैरह में से फंड्स वगैरह को भी ट्रांसफ़र करता है। उससे हम कहते हैं क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर इसको कहते हैं, ये हैकर जो होता है ये होता है इन दोनों के बीच का हैकर, यानी कि वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर के बीच में होता है। इसका क्या काम रहता है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो जाता तो है, ठीक है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इतना होता है, ये देखता है कि आपके सिस्टम में कोई वीकनेस है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने कोई नया पीसी बना दिया और वो ये क्लेम करते हैं कि हमारा पीसी जो है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पीसी है, इसमें जो है सिक्योरिटी लूपहोल कोई नहीं है। तो ये ग्रे हैट हैकर क्या करता है, ये कोई भी शख्स हो सकता है, लेकिन जिसको हैकिंग आती है, ये उस कंप्यूटर सिस्टम में देखता है क्या इसमें वीकनेस तो नहीं है। अगर उसमें वीकनेस है तो उसके वीकनेस को देख के इस कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है विदाउट परमिशन, ठीक है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता है कि ये डेटा को चोरी करे, बल्कि इसका एक खास मकसद होता है, ये इसकी वीकनेसेस को देखना चाहता है। अगर कंपनी क्लेम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी लूप होल्स नहीं है, तो मैं देख लूँ एक बार इसमें वैलिडेट करूँ, क्रॉस चेक करूँ कि इसमें सिक्योरिटी लूप होल्स है कि नहीं। अगर इसमें सिक्योरिटी लूप होल्स ये पाता है और उस कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है, तब ये क्या करता है, ये उसके रियल ओनर को इसके बारे में बता देता है। फॉर एग्जांपल IBM ने कोई पीसी निकाला, कोई कंप्यूटर निकाला, को कहते हैं कि हमारा पीसी सबसे जो है इसकी सिक्योरिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी है। मैंने फॉर एग्जांपल मुझे हैकिंग आती है, तो मैंने उस कंप्यूटर में घुस के उनके कुछ डेटा को एक्सेस किया, उसके ताकि मेरे पास एक प्रूफ रहे। उसके बाद मैं IBM को कांटेक्ट करके उनको बता दूंगा कि आप कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल सिक्योर है, देख लीजिए मैंने आपके सिस्टम को हैक किया और ये मेरे पास आपका डेटा है, मैंने इस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन आपके सिस्टम में ये लूप होल्स हैं, आप इन लूप होल्स को दूर करें। समझ आई आपको मेरी बात? कौन होता है ग्रे हैट हैकर, कौन होता है ब्लैक हैट हैकर और कौन होता है वाइट हैट हैकर। क्लियर हुई ये तीन चीज़ें? चलिए, अब हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज, ठीक है। मैंने ऊपर आपको बताया हैकर उस शख्स को कहते हैं जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, जिसको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज हो, उसके बाद वो खुद अपना एक प्रोग्राम तैयार करता है, अपना एक एल्गोरिथम तैयार करता है, जिसके थ्रू वो किसी की सिक्योरिटी को ब्रीच करके उसके सिस्टम में घुस जाता है। लेकिन कुछ शख्स जो है वो प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपके फेसबुक वगैरह के पासवर्ड को चेंज करते हैं, आपके फेसबुक वगैरह के पासवर्ड को हैक करते हैं। उनको हम हैकर्स नहीं कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज, यानी कि बचपना कर रहे हैं वो, ठीक है। वो हैकर नहीं है बल्कि वो बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना तो उनको हैकिंग का पता है, ना ही उनको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है। वो डाउनलोड करते हैं कोई भी एप्लीकेशन और उसके बाद किसी का अकाउंट हैक करके अपने आप को बड़ा ही अफलातून समझते हैं। उनको हैकर नहीं कहेंगे। देख लीजिए, अब डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। ए नॉन स्किल्ड पर्सन, जिसको स्किल नहीं है, प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है, जिसको साइबर सिक्योरिटी की स्किल नहीं है, who gains access to your computer system, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस तो लेता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुस तो जाता है, लेकिन यूजिंग ऑलरेडी मेड टूल्स, कुछ टूल्स अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर वगैरह में, ठीक है। आपके इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप हैक वगैरह कर सकते हैं किसी के सिस्टम को, ठीक है। तो उन लोगों को या उस शख्स को जो कहीं से भी किसी और का टूल उठा के उसको यूज़ करके आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है उसका एक्सेस लेता है, उससे हम हैकर नहीं कहेंगे, बल्कि उससे हम स्क्रिप्ट किडी कहेंगे, ठीक है। तो कौन होता है स्क्रिप्ट किडी? उस शख्स को कहते हैं जो नॉन स्किल्ड हो, जिसको हैकिंग का बिल्कुल नॉलेज ना हो, जिसको साइबर सिक्योरिटी का बिल्कुल नॉलेज ना हो, बल्कि कहीं से टूल डाउनलोड करके आपके जो पासवर्ड वगैरह को हैक करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है, उसका एक्सेस ले लेता है। इसके बाद है हमारे पास एक टर्म हैकटिविस्ट। हैकटिविस्ट क्या होता है? ये वो हैकर होता है जो किसी वेबसाइट को हाईजैक करके उस पर कोई मैसेज डाल देता है, चाहे ये मैसेज सोशल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, या पॉलिटिकल मैसेज भी हो सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट को कभी कभी हैक करके उनके ऊपर कोई मैसेज डाल दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो उनके सामने एक मैसेज डाल दिया जाता है जिससे पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है ये हैक हो चुकी है, ये हाईजैक हो चुकी है, ठीक है।
वो शख्स जो किसी वेबसाइट को हैक करके हाईजैक करके उस वेबसाइट को उसके बाद कोई सोशल या रिलीजियस मैसेज डाल देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे, आपको पता है जब CAA NRC की बात चल रही थी तो तब बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे। किसी हैकर ने क्या किया था, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसकी वेबसाइट को हैक करके उसके ऊपर एक मैसेज डाली थी, वी आर वन, देयर इज़ नो मुस्लिम, देयर इज़ नो हिंदू, वी आर वन, ठीक है। उस मैसेज, उस शख्स को हम कहते हैं जिसने वेबसाइट को हैक करके उस पर वहाँ कोई सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल मैसेज डाली, उस शख्स को हम कहते हैं हैक्टिविस्ट। समझ आया आपको मेरी बात, किसको हैक्टिविस्ट कहते हैं? अगर पूछा गया तो आप इसको आंसर कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास रहता है और एक शख्स जिसे हम फ्रीकर कहते हैं। फ्रीकर कौन होता है? हैकर हु आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लॉइट्स वीकनेस इन टेलीफोन्स इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स। ये वो हैकर है जो आपके कंप्यूटर्स में वीकनेसेस नहीं देखता है, बल्कि आपके टेलीफोन्स में, जो आपके टेलीफोन कम्युनिकेशन है उसमें वीकनेस देख के उसमें उसको हैक करता है, यानी कि उसमें किसी की कन्वर्सेशन को टेप कर सकता है, उसे हम कहेंगे फ्रीकर, ठीक है। ये इसका काम ये रहता है कि ये टेलीफोन्स पे काम करता है, टेलीफोन्स की वीकनेसेस पे काम करता है। इस शख्स को हम कहते हैं फ्रीकर, जो टेलीफोन्स में वीकनेस देखता है और उसके बाद दो लोगों के दरमियान अगर कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन होता है, उस शख्स को उस कन्वर्सेशन को सुनता है, उससे हम कहेंगे फ्रीकर, ठीक है, समझ आई। लेकिन ये एक्सपर्ट होता है इस चीज़ के बारे में। हमारे पास जो कस्टमर केयर, आपने सुना होगा कस्टमर केयर्स वगैरह जो रहते हैं, वो कभी कभी जो है दो लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है, उस कन्वर्सेशन को वो जो है टेप करके बीच में से उसको इंटरप्ट करके उसको सुन सकते हैं उस कन्वर्सेशन को, लेकिन उन्हें हम फ्रीकर नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, इसके लिए खुद एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करें जिससे ये कन्वर्सेशन वो सुन सकता है, ठीक है। जो शख्स जो है टेप करता है किसी की कन्वर्सेशन को बीच में, जैसे कस्टमर केयर्स वगैरह होते हैं कभी इस तरह का काम करते हैं, ठीक है, बड़ा घिनौना हरकत है ये, तो उनको हम फ्रीकर नहीं कहेंगे बल्कि हम उनको चीप लोग कहेंगे, ठीक है, जो किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनते हैं, ठीक है। चलिए, ये थी कुछ टर्म्स, और इसके बाद आपको इन टर्म्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह रहा है, हो सकता है किसी को अभी भी कन्फ्यूजन हो, जिसको कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज ना हो, फिर मैं कोशिश करता हूँ इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपके सामने रखूँ। वो क्या करेगा, दोबारा इस वीडियो को एक बार देखेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद है एंटीवायरस। कल हमने वायरस पढ़ा, हमने देखा वायरस क्या है, मलेशियस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को जो है उसमें जो फाइल्स रहते हैं उनको करप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या उनको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक एंटीडोट है। वायरस के लिए जो एंटीडोट है उसे हम कहते हैं एंटीवायरस, ठीक है। तो क्या है एंटीवायरस? ये वो सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस तो नहीं है, अगर वायरस है तो उसको रिमूव करके आपके कंप्यूटर को बिल्कुल साफ़ कर देता है, ठीक है, बिल्कुल सिक्योर और सेफ रखता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को। सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स वायरसेस ऑन कंप्यूटर एंड नेटवर्क, जो आपके कंप्यूटर से वायरस को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है, या आपके नेटवर्क से कंप्यूटर वायरस को डिटेक्ट करता है उसके बाद रिमूव करता है, ठीक है। लेकिन ये आज के ज़माने, ये पहले की डिफिनीशन है, आज के ज़माने में जो एंटीवायरस की डिफिनीशन है वो ये है कि ये रिमूव करता है खाली वायरसेस को नहीं, बल्कि ये रिमूव करता है मॉलवेयर्स को। कोई भी मलेशियस सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो वर्म हो, चाहे वो ट्रोजन हॉर्स हो, हमने बहुत सारे जो है मलेशियस सॉफ्टवेयर देखें, स्पाईवेयर हो, कोई भी मलेशियस सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके नेटवर्क में है तो उसको डिटेक्ट करना और उसके बाद उसको रिमूव करना, उससे कहते हैं आज के टाइम में एंटीवायरस। पहले एंटीवायरस जो आते थे वो खाली वायरस के लिए ही आते थे, इसलिए ये जो टर्म है ये थोड़ा सा नैरो टर्म है एंटीवायरस। अगर आज के ज़माने में इसका नाम होता तो इसका नाम आज के ज़माने में एंटी मालवेयर होना चाहिए, एंटी वायरस नहीं। बहरहाल नाम रखा गया, ठीक है, तो उसको बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो एंटीवायरस आज के टाइम में अगर आपको ये डिफिनीशन मिलती है, सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स मॉलवेयर फ्रॉम कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज़ कॉल्ड एंटीवायरस, तो बिल्कुल सही डिफिनीशन है। अगर ये है सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स वायरस ऑन कंप्यूटर एंड नेटवर्क, तो ये भी आपके लिए सही डिफिनीशन है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडर्न एंटीवायरस की जो डिफिनीशन है वो ये है कि ये रिमूव करते हैं, किसी भी मॉलवेयर को डिटेक्ट करते हैं उसके बाद उसको रिमूव करते हैं,
मालवेयर्स अब आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एंटीवायरस के कितने टाइप्स हैं? हमारे पास 3 टाइप्स हैं एंटीवायरस के। सबसे पहले स्टैंड अलोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्टैंड अलोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में जब इंस्टॉल करते हैं, उसको इंस्टॉल करके आप एक दूसरे से वो जो है शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अप टू डेट नहीं रहता है ये एंटीवायरस। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं से भी अवास्ट का एंटीवायरस लिया हुआ है, आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं एंटीवायरस, आपने अवास्ट का एंटीवायरस लिया हुआ है, वो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, ये कनेक्ट नहीं रहता है इंटरनेट के साथ और ये अप टू डेट नहीं रहता है। ऐसे एंटीवायरस को हम कहते हैं स्टैंड अलोन एंटीवायरस। जैसे आपके कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो एप्लीकेशंस को इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेटर है, वो एक एप्लीकेशन है, वो एक सॉफ्टवेयर है। उस कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उस एप्लीकेशन को हम कहेंगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसे एंटीवायरस हो गए जिनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल नैरो होती है। मतलब ये है कि इनको ज़्यादा वायरस का जो है इल्म नहीं होता है, जो पहले फीड किए गए हैं उन्हीं वायरस का इनको इल्म होता है, ठीक है। ऐसे एंटीवायरस को हम कहते हैं स्टैंड अलोन एंटीवायरसेस। डू नॉट प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन। ये आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर कोई नया वायरस आया है मार्केट में, इसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, ठीक है, स्टैंड अलोन एंटीवायरस को। एंड नीड्स टू डाउनलोड न्यू वायरस डेफिनेशन डेली। अगर इसको अपडेट होना है तो इसको डाउनलोड करने पड़ते हैं वो डिटेल्स हमेशा। नए वायरस कौन आए हैं मार्केट में, नए मॉलवेयर्स कौन है मार्केट में, इसको उन चीज़ों को, उस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसे एंटीवायरस को हम कहते हैं स्टैंड अलोन एंटीवायरस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट्स। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट्स क्या होता है? ये एंटीवायरस से कुछ ज़्यादा ही, यानी कि वो ये वायरस के बजाय आपके जो बाकी मालवेयर्स हैं उनको भी डिटेक्ट करके उनको रिमूव करता है। ये उनको डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है वायरस को। और साथ ही साथ इनके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है, ये आपके मलेशियस सॉफ्टवेयर जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं अराउंड द क्लॉक। यानी कि कोई भी नए वायरसेस वगैरह आ जाएं या कोई भी नए मॉलवेयर्स आ जाए, इनको इसके बारे में इल्म होता है क्योंकि ये अप टू डेट रहते हैं, ठीक है। ऐसे एंटीवायरस को हम कहते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट्स या सिक्योरिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सूट्स। क्लियर। ये रहते हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट। यहाँ पे आपको हर एक मॉलवेयर का इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट रहता है। कोई भी नया वायरस आया, कोई भी नया वायरस आया, कोई भी नया वो मॉलवेयर आया, उसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये उसी टाइम उसको डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस। क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड बादल को नहीं कहते हैं कंप्यूटर में, क्लाउड होता है कंप्यूटर साइंस में अगर आप अपना काम करवाने के लिए किसी और का सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या किसी और का जो प्लेटफॉर्म है यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी खोल रहे हैं, आपको कंपनी खोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स चाहिए, आपको सर्वर्स चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर्स चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म्स चाहिए, आपको सर्वर्स चाहिए, सभी चीज़ें आपको चाहिए कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए। आप मान लीजिए आपको एक IT कंपनी स्टार्ट करनी है, इसके लिए आप देख लीजिए आपको कितने जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ साथ आपको ये कंप्यूटर सिस्टम्स की ज़रूरत, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा आपको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेंगे, एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी चीज़ें खरीदने के लिए अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए क्या करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, आपने खाली एक कंप्यूटर ख़रीदना है। आपने एक कंप्यूटर ख़रीद लिया, आपके पास एक कंप्यूटर आ गया, इसके बाद आप इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी दे के आप जो है क्लाउड हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंटरनेट के थ्रू आप सर्विसेज ले सकते हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हमारे पास अमेज़न है, अमेज़न वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट एज़ूरे हमारे पास कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां आप उनके सर्वर्स यूज़ कर सकते हैं, उनका स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं और उनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप जितना आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको ऑन डिमांड आप उनको यूज़ कर सकते हैं और आपको पे करना है एज़ पर यूज़, ठीक है। जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको महीने का बिल आता है मीटर के हिसाब से, इसी तरह आप इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत नहीं है,
आप डायरेक्टली इनकी सर्विस को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मंथली इनको पे करेंगे इनके सर्विसेज के लिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड कहते हैं। तो क्या है क्लाउड? किसी और के रिसोर्सेज को, किसी और के जो प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपना काम ले लेना और उससे एज पर यूज़ कर देना, ऑन डिमांड आप इन सर्विस को ले सकते हैं, उससे हम कहते हैं क्लाउड। समझ आया आपको मेरी बात? किसी और के शख्स के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना इंटरनेट के थ्रू, अपने रिसोर्सेज लाने की ज़रूरत नहीं है, उससे हम कहेंगे क्लाउड, ठीक है, या क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसी तरह आपको क्लाउड बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास जिसे हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन क्लाउड आप याद रखें, ये पूछा गया है, क्लाउड ये होता है कि आप किसी और के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे थ्रू इंटरनेट अपना काम लेने के लिए, ठीक है। तो क्लाउड ये भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसका एंटीवायरस यूज़ करें, ठीक है। इससे क्या होता है, क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस कैसे काम करते हैं, ये क्या, इनके दो सेक्शंस होते हैं, ठीक है, इनके दो पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, दूसरा वो पार्ट जो क्लाउड को अपने पास रहता है। ये जो पहला पार्ट जो है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, ये कंप्यूटर सिस्टम में आपके फाइल्स को स्कैन कर देता है, ठीक है। पूरा जो कंप्यूटर है इसको स्कैन करते हैं सभी फाइल्स को। इसके बाद ये जो रिपोर्ट आता है, ये रिपोर्ट ये कहाँ भेज देता है, क्लाउड पे, ठीक है, सर्वर पे। जो आपके कंप्यूटर पे रहता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं, जो पार्ट, ठीक है। और जो पार्ट आपके ये क्लाउड के पास रहता है उसे हम कहते हैं सर्वर पार्ट। यानी कि ये जो क्लाइंट आपके पास क्लाइंट पार्ट रहता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड एंटीवायरस का, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है आपके कंप्यूटर के बारे में, स्कैन करता है आपके कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर के जितने भी फाइल्स हैं उनको स्कैन करके एक रिपोर्ट भेज देता है सर्वर को। सर्वर से ये कहता है कि आपके पास अप टू डेट नॉलेज है सभी वायरसेस, सभी मॉलवेयर्स का। आप इनमें से मैंने आपको जो फाइल्स भेजे हैं इस कंप्यूटर सिस्टम के, आप ज़रा एक बार एनालाइज करके चेक करके देखें कि इसमें कोई ऐसी फाइल तो नहीं है जो कोई मॉलवेयर है, जो कोई वायरस है, ठीक है। तो ये सर्वर यहाँ पे चेक करता है क्योंकि अप टू डेट रहता है, ठीक है। इसके पास हर एक इन्फॉर्मेशन रहती है और ये इनको एनालाइज करके इसको बता देता है कि कहाँ पे इसमें कोई मॉलवेयर है, कहाँ पे इसमें कोई वायरस है। तो इसके बारे में इसको बता देता है कि आप ये फाइल जो है अपने सिस्टम से रिमूव करें, ठीक है, डिटेक्ट करके इसको बता देता है। अगर बिल्कुल साफ़ रिपोर्ट आया तो ये यहाँ क्लाइंट को बता देता है कि इसका जो इस कंप्यूटर के जो फाइल्स हैं इसमें कहीं मॉलवेयर नहीं पाया गया है, ये बिल्कुल साफ़ है ये कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे एंटीवायरस को हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस। क्लियर? तीनों चीज़ें आपको समझ आई, स्टैंड अलोन एंटीवायरस, ठीक है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सूट और क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस। ये हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस। क्लियर? चलिए इसके बाद हम देखेंगे टॉप 10 एंटीवायरस ऑफ 2091। देखिए मैं आपको ये यहाँ पे बता दूँ कि ये जो हमारे पास टॉप 10 एंटीवायरस है, बहुत सारे वेबसाइट्स अलग अलग देते हैं इसका रिकॉर्ड, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कि जो अभी का सबसे बेस्ट एंटीवायरस है इसके बारे में पूछा जाए, तो आपका बिट डिफेंडर है। बिट डिफेंडर जो है ये आपके विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके आईफोन्स के लिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप बिट डिफेंडर। एट अ टाइम आप इसको 10 डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 डिवाइसेस के सिक्योरिटी के लिए। नॉर्टन है हमारे पास एक और एंटीवायरस, ये विंडोज़ के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, आईफोन्स के लिए और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 डिवाइसेस को एट अ टाइम ये सिक्योर रख सकता है। एट अ टाइम 5 डिवाइसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्पर्स का है हमारे पास, कैस्पर्स का ही हम मैक्सिमम 10 डिवाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस हमारे पास है, जो आपके विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट और आपके एप्पल और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम लिमिट इसका डिवाइसेस सिक्योर रखने का 10 है। एवीरा एंटीवायरस आपके पास है, ये भी इन चारों में इस्तेमाल होता है और इसका जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, ये 25 डिवाइसेस को एट अ टाइम जो है हैंडल कर सकता है, 25 डिवाइस को सिक्योर रख सकता है एट अ टाइम। वेब रूट सिक्योर एंटीवायरस हमारे पास है, ये आपके विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड में इस्तेमाल होता है। ये इसका लिमिट जो है 10 डिवाइस को एट अ टाइम सिक्योर रख सकता है। अवास्ट एंटीवायरस है हमारे पास, ये भी हमारे पास ये जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको सिक्योर रखता है और इसका जो लिमिट है वो 10 है, 10 डिवाइस को एट अ टाइम कनेक्ट कर सकता है, इनको सिक्योर रख सकता है। इसके बाद हमारे पास है सोफोस होम। सोफोस होम तो हमारे पास विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए
लिए इस्तेमाल होता है, और ये एट अ टाइम 10 डिवाइसेस को जो है सिक्योर रख सकता है, हैंडल कर सकता है। ईसेट हमारे पास है एंटीवायरस एक, ठीक है, ये विंडोज़ के लिए ही खाली इस्तेमाल होता है। ये एट अ टाइम 5 डिवाइसेस को इस्तेमाल किया 5 सिक्योर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैकेफे एंटीवायरस हमारे पास, ठीक है, ये मैक्सिमम ये हमारे पास विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी को सिक्योर रखता है, और एट अ टाइम ये 10 डिवाइसेस को जो है हैंडल कर सकता है, सिक्योर रख सकता है, ठीक है। ये हमारे पास टॉप 10 एंटीवायरस जो अभी मार्केट में है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स, जिसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट एंटीवायरस जो हमारे पास आया था, हमने देखा था फर्स्ट वायरस जो आया था वो क्रीपर था, बॉब थॉम्सन ने दिया था वो, और पहला एंटीवायरस जो आया था वो रीपर था, जो रे टॉमलिंसन ने दिया था, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ट्रू एंटीवायरस अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ट्रू एंटीवायरस जो है वो वायरस स्कैन था, जो मैकेफे ने बनाया था, ठीक है। जॉन मैकेफे की जो कंपनी है, उन्होंने एक वायरस बनाया, पहला एंटीवायरस बनाया था। फर्स्ट ट्रू एंटीवायरस अगर आपसे पूछा जाए तो वह है वायरस स्कैन, ठीक है। टर्म वायरस किसने दी थी? ये दी थी फ्रेडरिक कोहन ने। फादर ऑफ एंटीवायरस किसको माना जाता है? जॉन मैकेफी को फादर ऑफ एंटीवायरस माना जाता है। इसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर वायरस किसको माना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर वायरोलॉजी वॉन न्यूमैन को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कल मैंने आपको बताया था, ब्रेन का जिक्र हुआ था कल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में बताया था, तो मुझे लिखने में शायद गलती हो गई थी। ब्रेन और एलेक क्लोनर के बारे में बताया था, ठीक है। सबसे पहले आप देखें ब्रेन और एलेक क्लोनर, ये जो हमारे पास दो वायरसेस हैं, ये दोनों बूट सेक्टर वायरसेस है, बट ब्रेन इज कंसिडर एज द फर्स्ट बूट सेक्टर एंड फर्स्ट पीसी वायरस, ठीक है। हालांकि कुछ जो है, कुछ जो लोग हैं इसको नहीं मानते हैं, मैकेफे नहीं मानता है कि ब्रेन जो है पहला पीसी कंप्यूटर है, ठीक है, पीसी एंटीवायरस, पीसी वायरस है, ठीक है। लेकिन जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जो प्रेफरेंस है इसी को रहना चाहिए। ब्रेन इज़ द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस एंड इट इज़ द फर्स्ट पीसी वायरस, ठीक है। इसके बाद आपका एलेक क्लोनर है। एलेक क्लोनर भी बूट सेक्टर वायरस ही है, बट इट इज़ द फर्स्ट माइक्रो वायरस, ठीक है। ये फर्स्ट माइक्रो वायरस है, और ये भी आपके पास बूट सेक्टर वायरस ही है, ठीक है। ये एलेक क्लोनर जो था ये एप्पल सेकंड के लिए बना गया था, ठीक है। एप्पल सेकंड के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था एलेक क्लोनर, ठीक है। इसके पीछे मैंने आपको सभी स्टोरी बताई किस तरह से एलेक क्लोनर जो है वजूद में आया। तो ये थे कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स जो आपने जानने थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट पीसी और फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, इट इज़ ब्रेन, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपके पास एलेक क्लोनर जो है इट वॉज मेड फॉर एप्पल सेकंड, ठीक है, और ये भी आपके पास बूट सेक्टर वायरस ही है, इट वॉज द फर्स्ट। इसके अलावा एक और बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट मैसेज करके कहते हैं कि सर हमने आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन आप वहाँ हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड लिस्ट का जो यहाँ पे लिमिट है फेसबुक पे वो 5000 है, और हम वो 5000 का मार्क ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा हम आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत ही माजरत खा हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्टेड रहने के लिए, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बल्कि हर एक ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए हम आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहें। हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें एक फैमिली की तरह। इसलिए हमने फेसबुक पे एक पेज बनाया है इस नाम से। इस फेसबुक पे ये पेज को आप फॉलो करें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें। हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे, आपके साथ अप टू डेट रहेंगे, आपके साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। यहाँ आप हमें फॉलो करें, और इंशाल्लाह हम यहाँ फैमिली की तरह एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रख लीजिएगा। कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा सही सलामत रहें, बिल्कुल महफूज रहें इस वबाई बीमारी से। आप भी मेरे लिए दुआ करें। आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओके, बाय।